हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जी हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है और ये है मेरी आपी। मैंने इनके लगाई है मेहंदी। तो मैं मेहंदी सीख रही हूँ। मैंने सोचा चलो लगा कर देखती हूँ। तो ये शुरुआत है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आती है, मतलब गुजारा हो ही जाता है। तो कभी दिल चाहता है तो लगा लेते हैं हम एक दूसरे के। वैसे यहाँ पर मेरी जितनी भी कज़िन हैं, सभी पर मेहंदी आती है और सभी अच्छी मेहंदियाँ लगाती हैं। तो ये मेरी आपी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपी जल्दी जल्दी कैसे आ जाती हैं। तो मैं बता दूं आपको, मेरी आपी बाजू में ही रहती हैं और उनका यहीं पर बाजू में घर है। उनकी ससुराल वैसे तो दूर थी, लेकिन जब सबकी शादियां हो गई, सब अलग अलग हुए और उनके जो सास ससुर थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर उसके बाद वो अकेली रह गई। उनकी छोटी सी बच्ची है, एक बेटा है, दो बेटे हैं, एक बेटी है। तो वो फिर उन्होंने यहीं पर घर ले लिया, क्योंकि उनके देवर और भी जो फैमिली में थे सब दूर दूर चले गए। कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है। तो इस वजह से तो उन्होंने फिर पास में ही घर ले लिया। तो वो आ जाती हैं, दिल लगता है। अपना काम से फ़ारिग होने के बाद फ्री होकर वो हमारे घर आ जाती हैं। और फिर क्योंकि जीजू चले जाते हैं ऑफ़िस, तो फिर वो यहीं पर अपना टाइम स्पेंड करती हैं हमारे साथ। हमारा भी दिल लगता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जी हमने करनी थी चिकन तंदूरी की तैयारी। आज मन चाह रहा था, दिल चाह रहा था चिकन तंदूरी के लिए। तो भाई की फरमाइश थी, ऑर्डर था कि अम्मी चिकन तंदूरी बनाया जाए। तो बस उसी की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हमने लिया है यहाँ पर दही, 1 चम्मच लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच चिली पाउडर, और 1 चम्मच ये चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है। थोड़ी सी डाली हल्दी, वही बेसिक मसाले जो होते हैं। और चिली फ्लेक्स तो इसमें ज़रूर जाता है, और नहीं भी जाए तो मैं तो ज़रूर डलवाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल दी गई थी जी। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा डाला फूड कलर और थोड़ी सी डाली अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, चाहे तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे हम डाल देते हैं, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जी एक लेमन जूस इसके अंदर डाल दिया गया। इसमें कर्ड दही जो होता है वही यूज़ होता है, लेकिन घर पर जो अवेलेबल था वही कर दिया। और फिर उसके बाद नमक डाला और जी डाला 2 चम्मच ऑयल। तो फिर इन सभी चीज़ों को कर दिया, मसाला बना लिया और मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद हमें तुरंत यानी हैंड टू हैंड डालना था इसके अंदर चिकन को हमने मैरिनेट करके रखना था कम से कम 2 से 3 घंटे। तो 2-3 घंटे ही रखना पड़ा, वरना मैं एक दिन पहले तैयारी कर लेती, क्योंकि भाई हाथों हाथ लेकर आए थे, इसलिए हमने हैंड टू हैंड ही सब कुछ तैयार किया। अगर एक दिन पहले आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होता है, अंदर तक जूस चला जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट होने से इसमें सारे मसाले जब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता है। और मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और आसानी के साथ गल जाता है। गलने का जो इसका प्रोसेस है वो ज़्यादा रात भर में ज़्यादा अच्छा गलता है। तो फिर ये सभी चीज़ें हमने 2 से 3 घंटे के लिए रख दी। फिर भी 2-3 घंटे बहुत होते हैं और उसमें अच्छा खासा ये मैरिनेट हो चुका था। फिर उसके बाद हमने लिया कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल। फ्राई पैन भी ले लेती मैं, लेकिन मैंने सोचा चलो अम्मी कढ़ाई ले लेते हैं। तो नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली और उसमें थोड़ा सा डाला था, क्योंकि हमें इसे सिर्फ सेकना था। तो इस तरह से रख कर सेक दिया बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब अगर इसे ढककर सेकते तो इसका ये पानी छोड़ने लगता है, इस वजह से ये बजाय तंदूर मतलब ये सूखा ड्राई होने से पानी इसका और ज़्यादा इसमें पानी आ जाता है भाप से। तो इसलिए हमने इसे खुल ऐसे ही बिना ढके, बिना लिड लगा ही पकाया। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे, मीडियम टू लो थी लो, तो इस वजह से हमने इसे 8 मिनट एक साइड और 8 मिनट एक साइड, क्योंकि इसका गलना जो है ना यहीं से होता है। थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दी थी, क्योंकि फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर तो बिल्कुल ये गल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने इसे इस तरह से सेक लिया। वैसे तो मैं इसे भट्टी पर सेकने वाली थी, बारबेक्यू है हमारे यहाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अब कहाँ इतना तामझाम फैलाने की ज़रूरत है। और फिर इस तरह से सेकने के बाद इसे रख दिया ऐसे, इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला जलाकर उस पर घी डालकर इसे हमने रख दिया 2 से
3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए। इसमें अच्छा खासा फ्लेवर आ गया था कोयले का। स्मोकी फ्लेवर से ये अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लगता है। बल्कि सच कहूँ तो हमारी जो एरिया में मिलता है ये आसपास जो रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ तो इतना मज़े का भी नहीं मिलता जितना मज़े का हम घर पर बना लेते हैं। क्योंकि अब तो बस कोई भी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और यूँ ही बस एक चला रहे हैं अपनी दुकानें। और सबसे बढ़कर जो है घर पर बहुत ज़्यादा सफाई होती है और हमारी आंखों के सामने होता है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है खाने के बाद भी। पर अब तो मुझे पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे अपने सामने आंखों के सामने बनी हुई हो और साफ़ सुथरी हो, तभी दिल खुश होता है, वरना खाने के बाद इतना दिल खुश नहीं होता। तो बस यहाँ पर जी तैयार हो गया, तो बहुत ही मज़े का। ये देखिए मैं इसे तोड़कर देख रही हूँ, बहुत ही मज़े का लगा। उस भाई को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब ने तारीफ़ की। जीजू भी आ गए थे, उन्होंने भी तारीफ़ की। जब कुछ हम काम करते हैं, कोई डिश बनाते हैं, अगर उसकी तारीफ़ मिल जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। कोई जब कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है, और करना भी चाहिए, इंसान की मेहनत वसूल हो जाती है। थोड़ी सी अगर तारीफ़ कर दो तो फिर उसका हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है, और आगे को वो कुछ और करने का उसका मन होता है। तो बस यहाँ पर जी सब ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जूसी था, मज़ा आ गया खाकर। और मैं तो खाना जब बनाती हूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन भर जाता है। फिर मुझे या तो दूसरे दिन अच्छा लगता है या फिर लगता है 4-5 घंटे के बाद। तो बस मैंने थोड़ा सा ही ज़बरदस्ती टेस्ट किया, फिर उसके बाद अम्मी ने कहा खा ले, तो मैंने थोड़ा सा बाद में खाया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि बहुत अच्छा बना और सबने तारीफ़ की। फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें खाकर तो ज़ाहिर सी बात है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और वैसे भी गर्मी में जब काम करो तो और ज़्यादा प्यास लगती है। तो फिर हमने जी यहाँ पर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी।